A very good morning to all of you. So, in the last lecture, we started the concept of bases, and the very most important and very easy topic of this chapter, that is bases. Last time we understood the concepts of bases, what type of bases, examples, definitions, and the many more concepts regarding the bases. Last time we conclude last lecture on the basis of types of bases, that we have two types of bases mainly. आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज पूरा जो टॉपिक होगा बेसिस उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम ऐसा हमने देखा था कि बेसिस आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। नंबर वन इज soluble bases, means they are water soluble। यहाँ पे solubility का मीनिंग जो है वो वाटर के साथ है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। एंड सेकेंड आर insoluble bases। some bases are insoluble, water insoluble bases। and one more thing you have to remember, that this all soluble bases are known as alkali, क्या बोलेंगे उसे, alkali compounds। alkali या तो फिर उनको बोला जाता है alkaline, दूसरा एक और वर्ड दिया जाता है alkaline solutions। alkali कहाँ से आया, तो alkali मेटल के ऊपर से ये वर्ड आया हुआ है, क्योंकि हाईली एक्टिव मेटल्स, व्हेन वी लर्न पीरियोडिक टेबल, और हमें पता भी है बिकॉज वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन चैप्टर नंबर 1, कि ऑल द मेटल्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन द reactivity series are highly reactive in the nature। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम सिचुएशन होगी कि ड्यू टू दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स, यहाँ पे इनको ये दोनों नाम दिए गए। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे पॉपुलर जो नेम होते हैं या कॉमर्शियली जो यूज होते हैं नेम्स, उसको आप लोगों को याद रखना है, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। तो इन सॉल्यूबल बेसिस की कैटेगरी के अंदर कौन आ सकता है, तो सॉल्यूबल बेस लास्ट टाइम हमने मेंशन किया था, सॉल्यूबल बेसिस के अंदर NaOH आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, फिर वहां पे KOH आ जाता है। ऐसे जितने भी आप लोगों को जो कंपाउंड्स मिलेंगे, मोस्टली हम लोग NaOH और KOH का यूज करते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी पॉपुलर कंपाउंड्स इन द लैब। तो यहाँ पे NaOH और KOH, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ऐसा कहा जाता है, और एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूवन दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियल सॉल्युबल इन द वाटर। फिर जब इसका आप लोग रिएक्शन वार्म वाटर के साथ करते हो तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, बट इन द कोल्ड वाटर इट इज पार्शियल सॉल्युबल। कहीं पे ऐसा लिखा होता है कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर कि दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल, बट व्हेन यू परफॉर्म द रिएक्शन फॉर दिस कंपाउंड, कि आप लोग जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो इट बिकम्स पार्शियल सॉल्युबिलिटी और सो, एंड
ये पार्शियल सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस याद रखें। और बाकी जितने भी आप लोगों को बेसिस मिलेंगे इनसॉल्युबल बेसिस, तो वहाँ पे आप लोग जिंक हाइड्रोक्साइड को कंसीडर कर सकते हो। फिर वहाँ पे आप लोग FeOH ट्वाइस को कंसीडर कर सकते हो, FeOH थ्राइस को कंसीडर कर सकते हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड को भी कंसीडर कर सकते हो। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट दिस टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग नोटबुक के अंदर ऐड करो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेसिस। जो लैब के अंदर हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वैसे रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस। तो एक सिंपल याद क्या रखो, हमें सपोज हमारा NaOH और KOH को प्रिपेयर करना है, वेरी इजी। और अगर पार्शियल सॉल्युबिलिटी के ऊपर सोचो तो COH ट्वाइस को भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज पार्शियल सॉल्युबल भी है इनसॉल्युबल भी है, तो दोनों जगह पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या करोगे, सिंपल एक बात याद रख लो कि एक्टिव मेटल आप लोगों के पास होना चाहिए। एक्टिव मेटल क्या प्रिपेयर करना है, NaOH। तो इसके अंदर एक्टिव मेटल क्या है, सोडियम। तो यहाँ पे एक्टिव मेटल की जगह पे क्या रखोगे, सोडियम, और इसको क्या कर दो, वाटर के अंदर ऐड कर दो, तो ये आप लोगों को दे देगा सॉल्युबल बेस। देखते हैं, सोडियम Na प्लस H2O क्या देगा, NaOH। तो यहाँ पे अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट क्या लिखोगे, H2 गैस। अब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे और फिर आप लोग आंसर लिखोगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसका रिएक्शन अगर पोटेशियम के साथ करवाया जाए, देखो आप लोग सिमिलर रिएक्शन एसिड में भी था, एसिड प्लस मेटल गिव्स, हाँ, तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन था। ओके, तो K प्लस H2O क्या होगा, KOH प्लस H2 गैस। कैल्शियम को ले, कैल्शियम प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। नोट डाउन करते रहना, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस मेथड से आप लोग सॉल्युबल बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम लोग जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस के ऊपर। अब इनसॉल्युबल बेस आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दो एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ। एक आप लोगों को प्रिपेयर करना है जिंक हाइड्रोक्साइड, और एक आप लोग प्रिपेयर करोगे FeOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या कर सकते हैं, देखो सोचो, एक आप लोगों को चाहिए OH, एक आप लोगों को चाहिए कोई भी एक मेटालिक कंपाउंड। एक आप लोग क्या चाहिए, OH चाहिए, एक आप लोगों को क्या चाहिए, मेटालिक कंपाउंड चाहिए। तो क्या करोगे, तो यहां पे टेक्निक याद रख लो, टेक्निक याद रखो
कि एक आप लोगों के पास होना चाहिए सॉल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्यूबल सॉल्ट। अब सॉल्यूबल सॉल्ट सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूबल सॉल्ट होगा? डोंट वरी, उसको हम सॉल्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लेंगे, पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखवाऊंगा कि विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल। फिर आप लोगों को कंपाउंड देख के, फॉर्मूला देख के पता चलेगा कि ये सॉल्ट सॉल्यूबल होना चाहिए। बट लिटिल बिट वेट एंड वॉच। आज तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ टेक्निक सिखाता रहूँगा। तो आप लोगों के पास सॉल्ट होना चाहिए, उसके साथ आप लोग ऐड करो एक स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे NaOH और इसकी जगह पे हम लोग लेंगे नाइट्रेट सॉल्ट। वो ऑलवेज सॉल्यूबल होता है और ये हमें क्या देगा? इनसॉल्यूबल बेस देगा और साथ में एक और सॉल्ट को प्रिपेयर करेगा। देखते हैं चलिए। सॉल्यूबल सॉल्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रिपेयर हमें क्या करना है? ZnOH ट्वाइस। चलो मैंने पहले से आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के दे दिया। NaOH में से OH तो हमें मिल जाएगा, बट Zn हमें चाहिए, तो Zn का नाइट्रेट सॉल्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे। जिंक नाइट्रेट इसे बोलेंगे, ZnNO3 ट्वाइस। इसके अंदर आप लोग ऐड करो NaOH, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या मिल जाएगा? ZnOH ट्वाइस। मेरी एक बात आप लोग याद रखो, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, तो ऑलवेज प्रिपरेशन रिएक्शन को प्रायोरिटी दोगे। कभी कभार आप लोगों के ब्रेन के अंदर ऐसा होता है कि ये रिएक्शन सर बैलेंस्ड नहीं, तो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर फोकस्ड रहो। क्या पूछा गया है? प्रिपरेशन रिएक्शन। तो ऑलवेज फोकस आप लोगों का प्रिपरेशन रिएक्शन के ऊपर होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ दैट रिएक्शन में। बैलेंसिंग करते हो वेल एंड गुड है, बट प्रायोरिटी ऑलवेज इसको नहीं करोगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। बट जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है बैलेंसिंग की, वहाँ पे तो करोगे। ओके, तो यहाँ पे ZnOH ट्वाइस मिला, कौन बचा? Na एंड NO3। तो यहाँ पे हमें सोडियम का नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक नाइट्रेट। और इस रिएक्शन को हम लोग चैप्टर 1 के अंदर स्टडी करके आए हैं। ये रिएक्शन किस टाइप का है? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग खुद से लिखो नोटबुक के अंदर। यहाँ पे क्या ले लोगे? FeOH ट्वाइस को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखो? FeNO3 ट्वाइस प्लस NaOH करो। यहाँ पे FeOH ट्वाइस बनेगा और साथ में आप लोगों को फिर से वही सॉल्ट मिलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। लिखो खुद से, ट्राई करो, हो जाएगा। तो इस मेथड से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल बेसिस। नेक्स्ट दो रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के ऊपर। तो बेस का पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब डायरेक्टली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करना है इसका बेस का। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ NaOH प्लस जिंक। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता, याद रख लेना, क्योंकि ऑलवेज ये मिस्टेक कर जाते हैं
तो यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर कर दोगे ZnOH ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दोगे। नो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। हाँ, ये लेस रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ये NaOH इसके ऊपर अटैक मार जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाँ, ऑक्सीजन के पास हाईली कैपेसिटी है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिएक्टिव होते हैं। तो वो अभी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, बट मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया कि Zn इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो ये जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, Na2ZnO2 इसको नाम दिया जाता है सोडियम जिंकेट। ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, और साथ में हमें मिलेगा H2 गैस। यहां से हाइड्रोजन भाई साहब निकलेंगे। तो एक बात और याद रखेंगे, ये कंपाउंड कैसे बना सर, टेक्निक याद रखो, सिंपली NaZnO इतना तो लिखो। फिर क्या करो, वैलेंसी जो है उसके ऊपर आ जाओ आप लोग। तो सोडियम के पास क्या होती है, +1 वैलेंसी। हाँ, ऐसा आप लोगों ने सीखा होगा 9th के अंदर जब आप लोग फॉर्मूलाज बनाते थे तब। तो सोडियम के पास +1 वैलेंसी होती है, जिंक के पास +2 वैलेंसी होती है, और यहाँ पे -2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन के पास। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पे +2 -2 वो तो कैंसिल होंगे, बट यहाँ पे सोडियम +1 में मतलब इस कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल लिखो, प्लस चार्ज हमारे पास 3 है, नेगेटिव को 3 करना है, बट ऑक्सीजन के पास चार्ज तो -2 है, तो -2 करेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन के पास अब चार्ज कितना हो गया, -4। समझना प्रॉपर, ऑक्सीजन अगर हमने 2 कर दिए तो चार्ज कितना हो गया, -4, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास -2 होता है। अब यहाँ पे +3 है, तो क्या करो, सोडियम को भी 2 कर दो, तो अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, +2 +2 +4 -4, कंपाउंड आप लोग बना Na2ZnO2। याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करो, टेक्निक से याद करो। और ऑलवेज याद रखना, इसी फॉर्म के अंदर कंपाउंड नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि मेटल आप लोग क्या ले रहे हो। सपोज इसको आप लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है बेस को, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट मेटल जब आप लोग चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल NaOH प्लस एल्यूमिनियम करो, ये भी एक एक्टिव मेटल है। चलो फिर से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे Na, अब मेटल हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम का पास फिर से वैलेंसी कितनी, +1, एल्यूमिनियम के पास कितना, +3, तो पहले से +4 चार्ज है। अब ऑक्सीजन के पास +4 चार्ज करने, -4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली -2, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, -4 +3 +1 +4, सामने क्या होगा, -4। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, NaAlO2। देखा चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये Na2ZnO2 था, NaAlO2 हो गया। मतलब मेटल चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसको नाम क्या दिया जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस यहाँ पे एज इट इज H2 गैस का फॉर्मेशन।
तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत ही प्रैक्टिस करोगे तो इजीली याद रह जाएगा। इट्स ओनली सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये भी एक मस्त रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने से पहले एक दो सेंटेंस मेरे आप लोग लिख के रखो, मैं यहां से बोल रहा हूं। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगेन आई रिपीट, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड hydroxides are basic in nature. Second sentence, all the non-metal oxides, all the non-metal oxides are acidic in nature. यहाँ पे क्या यूज करना है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड, प्लस में क्या करना है? बेस। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं, तो एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, याद रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नॉन मेटल तो कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे, CO2 बना दिया, नॉन मेटल का ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया NaOH के साथ, तो ये क्या देता है? Na2CO3 देता है और प्लस देगा पानी। हाँ, Na2CO3 देगा और साथ में देगा पानी। फिर आप लोग रिएक्शन को क्या करोगे? बैलेंस करोगे। अगर यहाँ पे CO2 एज इट इज रखा जाए और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, बेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। लाइम वाटर का रिएक्शन, ठीक है, ये हमने आगे भी किया हुआ है एक बार, लाइम वाटर। तो बहुत ही सिंपल ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे सिलेबस के अंदर। ओनली 2 रिएक्शंस, ओनली 2, बट दिस रिएक्शंस आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। और इसको एग्जाम में पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज वेरी लेस प्रॉपर्टीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर देयर। तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।